होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टार्ट करेंगे दिस वीक विथ न्यूज़। एंड आज कोई न्यूज़ नहीं है, कल भी नहीं है, परसों भी नहीं है। वी हैव न्यूज़ ओनली ऑन थर्सडे एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस वीक इज़ वेरी काम। नाउ लेट्स गो बैक टू द चार्ट्स एंड देखते हैं। स्टार्ट करेंगे विद गोल्ड। ऑलराइट, सो we'll remove everything and then we'll start with weekly time frame, right? As usual हम लोग weekly time frame से start करते हैं and let me just see what is happening. Okay, so आप यहाँ पर देखोगे what is happening in gold. So gold is losing its strength. यहाँ पे if you can notice, यहाँ पे जब गोल्ड ने हाई बनाया उसके बाद what happened, उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे एक लोअर हाई बना एंड देन उसके बाद उसने यहाँ पे एक बड़ा सा बेरिश कैंडल बताया. वी गॉट सम रिजेक्शन हियर बट नाउ दिस लास्ट वीक वी सॉ गोल्ड टेकिंग रिजेक्शन अगेन और वो अपने प्रीवियस हाई तक भी नहीं जा पा रहा है. मतलब दिस इज़ द लेवल, यहाँ तक भी गोल्ड नहीं जा पा रहा है. तो देयर इज़ वीकनेस इन गोल्ड. गोल्ड में वीकनेस देखने मिल रही है बिकॉज थिंग्स आर टर्निंग ऑन द पॉजिटिव साइड फॉर स्टॉक मार्केट एंड और फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी बिकॉज वॉर्स भी स्टॉप हो रही है. सो फॉर नाउ हमारे को यहाँ पे थोड़ा सा पॉज होते हुए दिख रहा है गोल्ड में, गोल्ड के मूव में. अब ये कितना होगा, यहाँ से कितना करेक्शन आएगा वो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, बट हम लोग मार्केट को सिर्फ ट्रेस कर सकते हैं. सो वी विल ट्रेस द मार्केट एंड विल सी कि हमारे पास में यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं. सो वीकली पर तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा इंपॉर्टेंट. और अब मैं आऊँगा डेली टाइम फ्रेम पर, और डेली टाइम फ्रेम पर मैं इसको दोबारा एडजस्ट करूँगा. तो देखो यहाँ पर हमको एक लेवल मिल जाता है. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है. जैसे मैंने आपको बताया था डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, तो ये एक बेरिश मूव भी हो सकता है, काफ़ी नीचे की तरफ भी आ सकता है. क्योंकि अगर इस सपोर्ट को फिर वो ब्रेक करता है तो हमारे पास में ये एक लेवल बन जाता है 2967 का, जहाँ पर गोल्ड हमको जाते हुए देख सकता है. बिकॉज यहाँ पर कोई अच्छा सपोर्ट नहीं है बीच में, तो कंटिन्यूस मूवमेंट यहाँ पर आ सकता है और फिर वो डबल टॉप को भी जस्टिफाई करेगा. नाउ यूजुअली वी डोंट ट्रेड पैटर्न्स एज वेल, बट पैटर्न्स भी काम करती है. सो देयर इज़ अ वेरी गुड बुक दैट आई हैव रेड. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक, बहुत पहले पढ़ी थी. सो उसमें यहाँ पे बताया था कि पहले इट वॉज मच ईजियर टू बिकम अ ट्रेडर व्हेन दे यूज्ड टू ट्रेड इन द सर्कल. लाइक जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लोग जाके वहाँ पर केओस होता था, बट दे कुड सी द कंडीशन, लाइक दे कुड सी द कंडीशन एंड द इमोशंस ऑफ द ब्रोकर्स जो वहाँ पर रिंग में जाके स्क्रीम करके ऑर्डर्स बोलते होते थे. बिकॉज दे कुड सी कि वहाँ कहाँ पर लोग बाइंग प्रेशर बना रहे हैं, कहाँ पे लोग पैनिक हो रहे हैं, व्हाट इज़ द डे हाई एंड डे लो. बट अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिंस वी आर ऑल ऑन द इंटरनेट, तो वी डोंट नो ईच अदर कि आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ. सो वो चीज़ हमको यहाँ पर पैटर्न के बेसिस में दिखती है. सो पैटर्न एक्चुअली जस्टिफाइज. पैटर्न्स जो रिपीट होती है वो लोगों की इमोशंस ही हैं, राइट. तो यू कैन नॉट से कि अरे यार पैटर्न काम नहीं करती, पैटर्न डज वर्क, राइट. बिकॉज इफ यू गो एंड सी द प्रोबेबिलिटी, यस यू कैन नॉट से कि आप अकेले पैटर्न को ट्रेड नहीं कर सकते, but patterns also work, trend line also work, everything works in the market as long as you have back tested it, as long as you know how it works और आप उसको किस तरीके से ट्रेड करते हो, राइट. ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं करनी, गैम्बलिंग नहीं करनी है. तो यस यहाँ पे द पॉइंट वॉज कि ये सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा तो वी कैन सी अ मूव कमिंग डाउन टूवर्ड्स दिस रेंज, बिकॉज वो यहाँ पर आपको कहीं और सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है. सो देयर इज़ अ डबल टॉप पैटर्न ऑल्सो, तो कन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है. तो ये एक स्विंग ट्रेड होगा आपके लिए. इतना बड़ा एक दिन में तो मूव नहीं आएगा बिकॉज काफ़ी बड़ा मूव है ये, एज यू कैन सी. एंड वी आर ऑन द डेली टाइम फ्रेम, तो वी डोंट वांट टू सी दैट एनीवे. सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे. सो अब देखो यहाँ पर वी कैन सी काइंड ऑफ अ सपोर्ट हियर, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट. नाउ लेट्स लुक एट द ट्रेंड ऑफ द मार्केट. अभी करंट ट्रेंड क्या चल रही है, तो एज यू कैन सी करंट ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड, राइट. अब डाउन ट्रेंड में हम लोग यहाँ पर लॉन्ग कर नहीं सकते, राइट. अगर कर भी रहे हो तो यू हैव टू बी इंट्राडे ट्रेडिंग ओनली, राइट. यू हैव टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग ओनली, बिकॉज इंट्राडे में क्या होता है कि हाँ एक छोटा सा मूव आ गया, बट दिस इज 4 आवर टाइम फ्रेम. सो 4 आवर टाइम फ्रेम इज ऑल्सो लाइक ये वीक का आपको ट्रेंड बता रहा है. बिकॉज इफ यू सी हियर इट स्टार्ट फ्रॉम लाइक 6th of May ऑल द वे नाउ, तो ये काइंड ऑफ अ वीक का मूव है, राइट. स्टिल इट्स लाइक अ वेरी बिग टाइम फ्रेम और वेरी बिग ट्रेंड. ओके, यहाँ पर भी हम हमारे लेवल मार्किंग करेंगे. तो देखो यहाँ पर एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने लेवल मार्किंग कर दिया. आई ओनली कम टू 4 आवर टाइम फ्रेम जस्ट टू mark my levels and nothing else. Now I come back to 1 hour time frame and then 1 hour time frame में मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे सिमिलर हाइज वाला एक टॉप मिल गया, मैंने उसको मार्क कर दिया, राइट. एंड मैंने यहाँ पर एक मुझे सपोर्ट दिख गया, मैंने उसको मार्क कर दिया. यहाँ पर एक सपोर्ट दिख गया, मैंने उसको मार्क कर दिया, राइट. सो नाउ मैंने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो 1 आवर पे भी मार्क कर दिए, राइट.
अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर देखूँगा कि क्या मुझे यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है. येस, देयर इज़ अ वेरी स्मॉल सपोर्ट हियर एज वेल. ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है. मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊँगा. नाउ इफ़ यू सी ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम यू विल बी एबल टू सी यस, ये मार्केट यहाँ पर इसको सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, राइट. एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट. नाउ देखो यहाँ पर भी आप इसको एक्सटेंड भी करोगे तो येस, इट वर्क्स लाइक अ सपोर्ट एज वेल, राइट. तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी एंट्री बन सकती थी बिकॉज वी वर इन द डाउन ट्रेंड. तो इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी एंट्री बन रही थी एशियन सेशन में कि सिंस वी वर इन द डाउन ट्रेंड यू कैन सी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है. ये रेजिस्टेंस जो है कैंडल स्टिक वाला रेजिस्टेंस है और इसके नीचे जब ब्रेक करता तो हम लोग ये यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर सकते थे, विच वॉज एन अमेजिंग ट्रेड. As you can see here, it was like almost 146 पिप का ट्रेड था ये. बट एनी वे वी मिस द ट्रेड. सो अभी पॉइंट क्या है, अभी क्या मैं ट्रेड ले सकता हूँ? बुलिश कैंडल बनी है, मैं क्या ट्रेड लूँगा? नहीं. क्यों नहीं लूँगा? बिकॉज मैं जो ट्रेंड देख पा रहा हूँ मार्केट की ट्रेंड इज़ बेरिश. तो मैं ट्रेंड को देख के ट्रेड करूँगा. मुझे बाई तब करना रहेगा इफ़ आई सी मार्केट ब्रेकिंग अबव दिस हाई. अगर इसके ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोजर दे रहा है, तो मैं यहाँ तक के लिए अपना टारगेट प्लान करूँगा फॉर द बाइंग साइड. मेरा टारगेट यहाँ तक के लिए रहेगा फॉर द बाइंग साइड. इफ़ ओनली आई सी अ कैंडल क्लोजर अबव 3230 के ऊपर मुझे यहाँ पे कैंडल क्लोजर मिलता है, तब जाके मैं बाय प्लान करूँगा. बिकॉज अभी एज यू कैन सी मार्केट इज़ इन डाउन ट्रेंड. बट जब इसको ब्रेक कर देगा तो टेक्निकली वी विल इनवैलिडेट द डाउन ट्रेंड एंड फॉर द शॉर्ट टर्म वी कैन सी एन अप ट्रेंड कमिंग इन. तो फिर वहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ टिल दिस टारगेट बिकॉज यहाँ पे क्लीन रेंज है मेरे पास में, राइट. नाउ फॉर शॉर्टिंग आपको अगर सेल करना है, शॉर्ट प्लान करना है, तो यहाँ पर अगर दोबारा हमको लेट्स से इट्स अ वेरी गुड सिनेरियो, अगर मार्केट बाहर कैंडल क्लोज ब्रेक करता है एंड देन उसके बाद में अगली कैंडल फेक आउट करके नीचे आ जाती है और अंदर रेंज में क्लोज हो जाती है, तो आप दोबारा सेल प्लान कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक के लिए, विच विल बी अमेजिंग ट्रेड. ये बहुत A+ सेटअप होता है कि मतलब मार्केट बाहर जाता है, कैंडल क्लोज भी करता है, उसके बाद अगली कैंडल अंदर क्लोज हो जाती है दोबारा रेंज के बाहर. मतलब पहले रेंज के बाहर क्लोज हुई, लोगों को बाय साइड पे ट्रैप किया एंड व्हेन यू रियलाइज कि ओके अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे अगली कैंडल बनती है, अंदर क्लोज होती है. मैं बोल रहा हूँ क्लोज, अंदर आ रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर क्लोज नहीं होनी चाहिए. रेंज के अंदर क्लोज हो जाती है, यहाँ पे कहीं रेंज में क्लोज हो जाती है, यू टेक अ सेल बैक टू दिस जोन, क्योंकि वो मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब था, लिक्विडिटी स्वीप था, लिक्विडिटी स्वीप हो गया. अब वो मार्केट दोबारा नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा एंड दैट इज़ वेरी ऑफन इन डाउन ट्रेंड, राइट. तो डाउन ट्रेंड में हम लोगों को अगर बाई करना है तो वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा यू नो इट्स ऑलरेडी रिस्की. तो हम लोगों को एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशंस लेने पड़ते हैं, जैसे बाहर कैंडल क्लोज हो गई एंड देन उसके बाद में यू कैन इवन वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू ब्रेक द हाई ऑफ अ कैंडल क्लोजर, जिसको ग्लेडिएटर कैंडल हम लोग बोलते हैं, जिसको मैंने आपको बताया भी था. ये जो ग्लेडिएटर कैंडल होती है जो ब्रेकआउट करती है, जो इतने टाइम से देखो ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, 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 एंड फाइनली अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है तो आप तुरंत ब्रेकआउट एंड कैंडल क्लोज के बाद आप ट्रेड नहीं लोगे. यू विल वेट फॉर द कैंडल टू विक डाउन एंड देन ब्रेक द हाई ऑफ द ग्लेडिएटर कैंडल जिसने ब्रेकआउट करके बाहर क्लोज किया है, उसका हाई ब्रेक करेगा, आप कंटिन्यू करोगे बिकॉज दैट इज योर कन्फर्मेशन. क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप जो फॉर टाइमिंग जो डाउन ट्रेंड है उसके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, तो आपको कन्फर्मेशन मिल रहा है कि अच्छा अभी ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, तब जाके आप ट्रेड करोगे. या फिर बेस्ट केस सिनेरियो बाहर क्लोज हो रहा है एंड देन अगला कैंडल अंदर क्लोज हो रहा है, यू टेक द शॉट. अब मिल सकता है कि अगर इफ़ आई सी सेम सिचुएशन हैपनिंग हियर कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है एंड रेजिस्टेंस का लो ब्रेक कर रहा है, तो भी मैं शॉर्ट कर सकता हूँ. या फिर इवन बेटर कि अगर मुझे इसके नीचे ब्रेकआउट मिलता है, ये लो को टेकन आउट हो जाता है, तो मैं फिर यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर सकता हूँ. ये मेरा ट्रेड बन जाएगा कि इफ़ मार्केट ब्रेक्स बिलो द लो ऑफ दिस लो, इसके लो के नीचे ब्रेक करता है तो आई कैन टेक अ सेल. मूव्स में बता रहा हूँ आपको, दिस ऑल मूव्स शुड हैपन ड्यूरिंग अ हाई वॉल्यूम सेशन. मतलब इट शुड आइदर हैपन इन एशियन सेशन या फिर प्री लंडन सेशन में. कहीं बीच के सेशन में अगर आ रहा है तो डोंट टेक द ट्रेड बिकॉज वहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता. व्हेन यू डोंट हैव वॉल्यूम इन द मार्केट, आपका जो ट्रेड है वो काम नहीं करेगा जितना एक्यूरेटली इसको करना चाहिए, राइट. सो जस्ट राइट आफ्टर दी लंडन सेशन स्टार्ट हो रहा है या लंडन सेशन के बीच में, ऐसे टाइम पर जब आपको वॉल्यूम किक इन होते हुए दिख रहा है, तब आपको इसमें ट्रेड्स लेना है, राइट. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन विथ आवर नेक्स्ट एसेट यूरो यूएसडी, राइट. ओके, सो let me remove everything and then once again start कि यूरो यूएसडी में क्या हो रहा है. ओके, if you see यूरो यूएसडी is also getting weaker and weaker. आप देखोगे यहाँ से मार्केट स्लो होती जा रही है. बट नोटिस वन थिंग कि यहाँ पर जब ऊपर जा रहा था तो इट वॉज मेकिंग ह्यूज कैंडल्स, राइट. बड़ी कैंडल्स बनती हुई जा रही थी. बट नाउ जब वो नीचे आ रहा है तो कैंडल्स आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, राइट. सो येस, देयर इज सेलिंग, बट
if you see the selling pressure is not as much as it used to be during the buying pressure. So selling अभी weak होती जा रही है, and if you see यहाँ पर candle के wicks भी दिख रहे हैं हम लोगों को. So the wicks that you see are actually indecisiveness between buyers and sellers, right? And अभी यहाँ पर कोई direction नहीं है market का. It is not a downtrend. Yes, if you see on a weekly time frame, short term time frame, yes, very well, it is a downtrend because आप देखोगे market नीचे आ रहा है. But if I go on a daily time frame, यहाँ पर देखोगे इट्स अ वेरी क्लियर डाउन ट्रेंड ऑन अ शॉर्टर पीरियड. यस, यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट इज मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज, सो वी कैन से दिस इज अ डाउन ट्रेंड, राइट. अब यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन दिखती है हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे. ओके, सो दिस इज लाइक एन एरिया ऑफ वैल्यू फॉर अस या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अस. नाउ इफ आई कम ऑन इवन मोर स्मॉलर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आके देखता हूँ व्हाट डू आई सी हियर. ओके, वी विल मार्क आवर लेवल्स ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम. तो दिस इज अ लेवल ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम which is a very important level, and this is a level on 4 hour time frame, right? Okay, so now if I go on 1 hour time frame and मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है. Okay, so market is just being choppy here, as you can see. It's a very choppy market. क्या मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता. I don't like to trade choppy markets because market choppiness में क्या होता है कि it doesn't give your target easily, so you tends to do wrong things. मतलब आप market ऊपर जाएगा तो ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, काफ़ी नीचे आएगा, आपके स्टॉप लॉस के पास जाएगा या स्टॉप लॉस हिट करा देगा, फिर ऊपर जाएगा. तो उस चीज़ में आपका जो इमोशन है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, एंड देन यू एंड अप डूइंग रॉन्ग थिंग्स विच यू आर नॉट सपोज टू डू. तो इसके लिए मैं चॉपीनेस में ट्रेड नहीं करता. येस, बट आई स्टिल गिव यू अ ट्रेड कि अगर यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास जाता है, रिजेक्शन दिखने मिलता है हमको, तो हम यहाँ पे दोबारा सेलिंग प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के लिए. या फिर अगर इस जो सपोर्ट को है उसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ तक सेल कर सकते हैं. लेकिन ये भी आपको बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने बता दिया. आई कम ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम, एंड 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो सपोर्ट है, ये लेवल, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर आप यहाँ तक के लिए सेल प्लान कर सकते हो. सिंपल, दिस इज़ अ स्मॉल, आज का ट्रेड बन सकता है, ये आज के दिन ट्रेड बन सकता है. या फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो बाय मत करो, क्योंकि वी आर इन अ डाउन ट्रेंड, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग अ बाइज हियर, इट्स ओनली सेल हियर. अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो वी कैन टेक अ सेल हियर. दैट्स इट. दिस इज ऑल फॉर यूरो यूएसडी. द रीजन व्हाई आई शेयर यूरो यूएसडी इज कि मैं यूरो यूएसडी मोस्टली जब व्हेन आई एम इन माई चैलेंज फेज, आई डोंट ट्रेड गोल्ड मच. मैं यूरो यूएसडी भी ट्रेड करता हूँ बिकॉज यूरो यूएसडी इज एक्चुअली मच ईजियर टू ट्रेड देन गोल्ड, बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा होता है, एंड देन उतना वॉलेटाइल नहीं होता, उतना क्रेजी मूव्स नहीं देता जैसे गोल्ड की तरह. मूव्स अच्छे देता है बट वॉलेटिलिटी नहीं, उसमें बहुत वॉलेटिलिटी नहीं होती कि ऊपर नीचे मूव करेगा. आपका पोजीशन ग्रीन रेड ग्रीन ब्लू नहीं करेगा ये. इफ इट्स गोइंग ग्रीन बट कंपैरेटिवली स्लो मूव करेगा गोल्ड से, लेकिन एक अच्छे डायरेक्शन में मूव करता है. बट राइट नाउ एज यू कैन सी इट्स इन चॉपीनेस, so I would not prefer to take any trades here. All right, now moving on with BTC में देखते हैं क्या हुआ. Okay, BTC में कल अच्छा मूव आया, एंड देन उसके बाद में काफ़ी नीचे तगड़ा मूव देखने के लिए मिल गया. सुबह में वी सॉ अ रिजेक्शन हियर, बट यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट हिट हो गया. यहाँ पर मैंने आपको सेलिंग का दिया था, सेलिंग का भी ऑलमोस्ट थोड़ा हिट हुआ, लाइक 70-80%, और बाइंग का साइड भी जो ऊपर ब्रेक एंड मूव हुआ, एंड देन इट ऑल्सो वेंट लाइक 109,000 का टारगेट पे ऑलमोस्ट वो पहुँच गया था. इट वेंट टू लाइक 107,000 के आसपास चला गया था. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन BTC, लेट्स सी. सो विल स्टार्ट विद द वीकली टाइम फ्रेम, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे इफ आई रिमूव ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि इट्स एन ऑल टाइम हाई, राइट. So this is an ATH for, let me just, हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं हमारा ATH, right? So this is all time high for us. इसको ब्रेक करेगा तो we can see a good move coming in BTC, but of course ATH पे जब भी मार्केट जाता है तो it's not easy for market to just keep continue going up and up, right? ATH पे we see rejection as well. तो यहाँ पर देखो हमको एक काफ़ी अच्छे मतलब आप देखो यहाँ से कितने टाइम से BTC इज़ लाइक मूविंग ग्रीन, एंड फाइनली यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने के लिए मिल रही है दिस वीक. तो हो सकता है कि मार्केट कैन एक्चुअली कम डाउन हियर फॉर अ वाइल, एक सपोर्ट बनाए, देन इट गोज अप, रीटेस्ट द ऑल टाइम हाई वंस अगेन, देन नीचे आए, सपोर्ट बनाए, एंड देन उसके बाद में वो फाइनली उसको ब्रेक करके निकल जाए ऊपर की तरफ. दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल. अगर ऐसा होता है इट्स अ वेरी हेल्दी सिनारियो, बिकॉज मार्केट में पुल बैक्स जो होते हैं, ये रेड कैंडल्स जो बनती हैं वीकली टाइम फ्रेम पे पुल बैक्स होते हैं, दीज कैंडल्स आर हेल्दी, यू नो, बिकॉज इट गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर मोर बायर्स टू स्टेप इन सो दैट दे कैन टेक द प्राइस हायर एंड हायर, राइट. सो दैट इज वाई वी हैव पुल बैक्स. सो राइट नाउ देयर इज नो ट्रेड इन BTC, बिकॉज आप अगर अभी शॉर्ट करोगे तो आप बेसिकली अप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो. तो इट इज़ नॉट, बिकॉज BTC इज सो वोलेटाइल कि अगर आप देखोगे BTC में कि बायर्स कभी भी स्टेप इन कर जाते हैं, एंड देन मार्केट जस्ट गो स्ट्रेट अप, राइट. यस, तो दिस इज़ अ लेवल वेयर यहाँ पे यू कैन टेस्ट योर ट्रेड इफ यू वांट टू, कि अगर ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट 4 आवर का लेवल है, इसके आसपास कहीं आता है तो यू कैन टेक अ बाय एंड देन जस्ट कीप एंड जस्ट लेट द मार्केट रन
टिल दिस टारगेट एटलीस्ट, या फिर अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर आप एक क्विक सेल ले सकते हो यहाँ तक के लिए. दिस विल बी योर ट्रेड इन BTC. सो this is it, guys, and I'm really sorry I was not able to upload the video because this week I was extremely busy and there was events, plus I had to go and meet Andrew Tate. So if you guys have seen my Instagram story, I met him, and yeah, so I'll drop the video maybe today or tomorrow for the strategy, SM strategy मैं बता रहा था आपको, वो उसकी बैक टेस्टिंग और एक स्ट्रेटजी है उसकी, तो मैं बैक टेस्टिंग के साथ में वीडियो अपलोड करने वाला हूँ. सो दिस वीक आई विल most likely upload the video, maybe today, maybe tomorrow, I don't know, let's see. So तब तक के लिए take care and see you in the next video.